ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकांक्ष मंगलायतनो हरि। आज गुरु पूर्णिमा के अंतर्गत माता भगवती माँ गंगे की गोद में स्नान करके और शिवन सुकन्या के पावन स्थली पर आज हम सब गुरु दीक्षा में गुरु पूर्णिमा को जो है पधारे हुए हैं। यह वो स्थली है जहाँ पर नेपाली दरबार नेपाली स्वामी जी ने आकर के चिवन सुकन्या की पावन भूमि में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और संस्कृत विद्यालय बहुत अच्छी प्रकार से चलाया। आज भी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। पाँच जो है आचार्य यहाँ पर शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं। आयुर्वेदिक संस्कृत विद्यालय, आयुर्वेदिक यहाँ पर जो है चिकित्सालय एवं एलोपैथिक चिकित्सालय, प्राथमिक चिकित्सालय की भी यहाँ पर उपस्थिति अनिवार्य है। जहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी गंगा मैया के स्नान करने में बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। और ये वो स्थली है जो भागवत के नवम स्कंद में शिवन और सुकन्या राजा सरियाद की कहानी में उत्तम रथ में मिलता है। यहाँ पर आकर के राजा सरियाद अपनी बेटी और नाना प्रकार के जो है रथों के साथ, हाथी घोड़ों के साथ आए हुए थे, जो चिवरसी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर घूमे। जब चिवरसी के दर्शन नहीं पाए तो इधर उधर भ्रमण करते करते देखते रहे। कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के जब चिवरसी के दर्शन नहीं हुए तो देखा क्या कि कुछ ही देर बाद जो उनके साथी थे उनके जो है पेट फूल गए। जब पेट फूल गए तो विचार किया कि यहाँ पर आकर के किसी से कोई भारी अपराध हुआ है। तो उस अपराध को देख करके राजा सरियाद कहने लगे कि ना हो तो यहाँ पर किसी के द्वारा अपराध हुआ है। तब तक सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ आती हुई है और अपने पिताजी राजा सरियाद से कहती है कि पिताजी, हमसे एक अनर्थ हुआ है। यहाँ पर मैंने मिट्टी की बाम देखी हुई थी जहाँ पर दो जुगनू जैसे चमक रहे थे और उन जुगनू में मैंने जो है कुसा भाग को तोड़ करके, उस घास को तोड़ करके मैंने उन जुगनू में जैसे ही चुभाया वैसे ही रक्तपात होने लगा। रक्तपात को देख करके मैं भयभीत हो गई। पिताजी, मैं यहाँ पर आपके सामने आई हूँ और चल करके देखिए वहाँ पर क्या है। तो राजा सरियाद अपनी बेटी को वहाँ जा करके जैसे ही देखते क्या कि चिवरसी वहाँ पर ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तो राजा सरियाद अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगे, तुमने तो बहुत बेटा अपराध किया है। अब तुम्हें यही सज़ा है कि तुम्हें अब यहीं पर मैं छोड़ करके जा रहा हूँ और तुम्हारा जीवन इनकी ही सेवा में समर्पित होगा। तो वहाँ पर सुकन्या चिवरसी को जो है गंगा जल से स्नान कराया। स्नान करा करके तेल उपटन इत्यादि किया और तब तक ऐसे ही रही जब तक जो है देव जो है चिकित्सक अश्विनी कुमार नामक वैद्य आए, जो उन्होंने आकर के यहाँ पर जब सुकन्या की इतनी सेवा को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए तो यहाँ पर एक च्यवनप्राश बनाया। च्यवनप्राश औषधि के द्वारा चिवरसी को जो है उन अश्विनी कुमारों ने जैसे ही 2 बार चटाया तो चिवरसी की अवस्था जो 90-99 वर्ष की थी तो उस समय वह 16 वर्ष के बन करके तैयार हो गए। बोलिए चिवरसी महाराज जी की।